हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम जेई मेंस 2022 के मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज का एक और वीडियो आपके लिए लेके आ गए और आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है एक ऐसा टॉपिक है जेई मेंस का जहाँ पे हर साल जो है आपका एक आधा क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछ लिया जाता है और उसमें भी एक ऐसा रिपीटेड टॉपिक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो ड्रग्स होते हैं ना उनके कुछ उनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स या फिर उनके यूजेस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं और ज्यादातर वो जो है मैच द फॉलोइंग के इसमें आते हैं। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो है हम एक टेबल आपके सामने जो है शो करेंगे जहां से आप अगर उस टेबल को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेते, जो जो चीजें उस टेबल के अंदर मेंशन है वो अच्छे से याद रख लेते, तो आपको जो है इन क्वेश्चंस में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। और मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी को तक रेफर करने की जरूरत नहीं अगर आप इस टेबल को अच्छे तरीके से देख लेते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर इस टेबल को आप ध्यान से देखें तो इससे तीन कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। एक आपके ड्रग्स है, देन उनके एक्शन दिए हुए, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स। जैसे कि एनाल्जेसिक्स के जो है उसमें आपका एक्शन देके रखा है कि वो पेन रिलीफ करने में काम करते हैं, साथ ही साथ उसके एग्जांपल्स देके रखे, एस्पिरिन हो गया, आपका सेरिडॉन हो गया, तो ये आपने कॉमनली सुने भी होंगे। फिर आपके और बाकी ड्रग्स भी देके रखे इसी तरीके से, एनाल्जेसिक्स, नार्कोटिक हो गया, देन एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटासिड्स, एंटीहिस्टामिन्स, ट्रैंकुलाइजर्स। तो ये सारे ड्रग्स, इनके एक्शन और एग्जांपल आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अगर यहाँ पे पीडीएफ आपको क्लियरली नहीं दिख रही है तो ये वाली जो टेबल की पीडीएफ है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी जो है अपलोड कर देंगे। तो अगर आपने अभी तक उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ध्यान से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे जो भी जेईई मेंस के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे इसी टेबल के अंदर से आए हैं, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं पूछा गया है। एंड इवन जून अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए वो भी इसी से, और जुलाई में भी हम यही चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि मोस्ट ऑफ द चीजें इसी से आए। बाकी अगर आपने एनसीईआरटी एक बार अच्छे से पढ़ ली है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की, तो ये आपके लिए एज अ रिवीजन जो है आपको काम आएगा। और इसी के बाद टेबल के कंटिन्यूएशन में यहाँ पे आपके एंटीपायरेटिक्स भी है, फिर एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हो गए, साथ ही साथ स्वीटनिंग एजेंट में जैसा कि आपको दिख रहा है सेकेरिन हो गया, आपका एस्पार्टेम हो गया, एलिटेम हो गया, ये सब आपके स्वीटनिंग एजेंट हो जाते हैं। ठीक है। और फूड प्रिजर्वेटिव में आपका सॉल्ट, शुगर, ये तो आप जानते ही है। फिर आपके क्लींजिंग एजेंट्स भी होते हैं लेकिन वो कम पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो है देखे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो आपके या तो ड्रग से रिलेटेड थे या फिर ये स्वीटनिंग एजेंट से रिलेटेड थे। तो क्लींजिंग एजेंट में भी ये आपको देखे रखे टाइप, सोप हो गया आपका, एनआयनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, तो ये भी आप एक बार जो है नजर डाल सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक चीज मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपका जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट जो है वो आ चुका है, बट आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मैथ्स में उतना बढ़िया परसेंटाइल नहीं आया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार मैथ्स सेक्शन जो है वो आपका लेंदी आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है हमारा जेई मेंस रैंक बूस्टर कोर्स। अब ये कोर्स जो है आपके लिए इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो आपको स्मार्ट मेथड सिखाए गए हैं वो एग्जाम में आपको जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि आपको ये चीज बताई गई है कि कन्वेंशनल अप्रोच की जगह हम किस तरीके से क्वेश्चंस को स्मार्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो इससे आप जो अपना टाइम सेव करेंगे वो दूसरे क्वेश्चंस में इन्वेस्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर जो है आपको प्रॉपर तरीके से स्मार्ट रिवीजन भी कराया गया है सारी थ्योरी का, तो बचे हुए दिनों में आप उसको जो है कंप्लीट भी कर पाएंगे। एंड इसमें जो है कुछ आपकी डीबीपीज भी है जिसमें आपको काफी रेलिवेंट जेईई मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको डेफिनेटली इस कोर्स को चेक करना चाहिए जो कि हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे अवेलेबल है। अब अगर हम क्वेश्चंस पे बढ़े तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका 16 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है द फंक्शंस ऑफ एंटीहिस्टामिन आर। तो यहाँ पे अगर हम अपनी टेबल पे जो है नजर डालें तो देखिए यहाँ पे आपको एंटीहिस्टामिन्स पे आप आ जाइए। एंटीहिस्टामिन्स में जो है आपके एक्शन में देके रखे रिड्यूसेस रिलीज ऑफ एसिड, और ये काम जो है ये एंटासिड्स भी करते हैं, रिड्यूस और न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। तो एक काम तो एंटीहिस्टामिन्स किसका कर रहे हैं? एंटासिड्स का कर रहे हैं। और दूसरी चीज इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट एलर्जी, तो एलर्जी को भी ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। अब ऑप्शन पे अगर हम नजर डालें तो एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर आपका एंटासिड भी दिया है साथ ही साथ एंटी एलर्जिक भी दिया है, तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पूछा गया था 17 मार्च 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। अब यहाँ पे भी जो है आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैच द फॉलोइंग जो है पूछा गया है। तो एक लिस्ट वन में जो है आपके ये मेंशन्ड है चीजें, साथ ही साथ उनके क्या यूजेस है वो आपको जो है कॉलम 2 में दे के रखे। तो यहाँ पे अगर हम सुक्रालोस पे जो है नजर डालें तो वो आपका जो है काय के लिए यूज हो जाता है?
तो वो आपका जो है एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में यूज होता है। यहाँ पे जो है आपका ये चीज मेंशन्ड है सुक्रोलोस, ठीक है, दैट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, ये चीज देके रखिए, और इट इज अ स्वीटनिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम इजीली जो है इसको मैच कर सकते हैं, ए का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। और ऑप्शंस में अगर नजर डालो तो एक ही ऑप्शन में ए जो है वो सेकंड पे, जो कि हमारा ऑप्शन 2। तो बस लिस्ट में अगर आपने सारी चीजों को अच्छे से याद कर लिया तो ये क्वेश्चन को आप 2 सेकंड के अंदर जो है सॉल्व कर सकते थे, और सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चीजें भी आपकी दी है लिस्ट में। ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट। यहाँ पे अगर आप जो है नजर डाले तो ये आपका यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, ये चीज आपको ने देखा कि एज अ डिटर्जेंट जो है वो यूज होता है। और बाकी इन पे अगर हम नजर डालें तो सी का जो है आपका फोर्थ दिया है, यानी कि सोडियम बेंजोएट जो है वो आपका एज अ फूड प्रिजर्वेटिव हो गया। तो ये चीज भी जो है आपकी यहाँ पे मेंशन्ड है, सोडियम बेंजोएट जो है आपका फूड प्रिजर्वेटिव रहता है। तो ये लिस्ट जो है आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा यूजफुल है। हो सकता है कि कुछ चीजें शायद मिसिंग हो, ठीक है, जो कि आपके जेईई मेंस में पूछ ली गई हो, पर मोस्ट ऑफ द चीजें इस लिस्ट में दी है। तो लास्ट टाइम पे अगर आप चीजों को रिवाइज कर रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के लिए, तो इस पीडीएफ को जरूर से जो है देख के जाए। अब अगले क्वेश्चन पे हम नजर डालते हैं। तो ये पूछा गया था 18 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में नजर डालें तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्लास ऑफ ड्रग दिया है, देन वहां पे जो है उससे रिलेटेड आपके एग्जाम्पल दिए। तो यहाँ पे पहला है हमारा एंटासिड। अब एंटासिड की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा जो है आपका एंटासिड रहेगा, तो एक बार जो है टेबल पे हम नजर डालते हैं। यहाँ पे आप जो है सिमेटिडिन को आप देख सकते हैं, ये एज अ एंटीहिस्टामिन आपको देके रखा है। और एंटीहिस्टामिन का अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि वो एज अ एंटासिड भी जो है आपका ट्रीट करता है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि सिमेटिडिन जो है वो हमारा एंटासिड हो जाएगा, यानी ए का जो है ऑप्शन 2 हो गया। तो आंसर आइदर 1 होगा या फिर 4 होगा। अब अगला देखें तो इन दोनों में बी जो है 4 देके रखा है, तो बी को चेक करने की जरूरत नहीं है, अपन सीधा सीधा देख लेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो एलिटेमी होगा, और वो चीज हमने टेबल में भी देखी थी। फिर सी की बात करें तो सी जो है वो फर्स्ट होगा या फिर थर्ड। तो एंटी फर्टिलिटी की अगर हम बात करें इसमें जो है हम चेक करते हैं, तो टेबल पे अगर हम वापस आए तो एंटी फर्टिलिटी में जो है आपको देके रखा है नोवेस्ट्रॉल, ठीक है ना। तो यानी कि जो है नोवेस्ट्रॉल हमारा एंटी फर्टिलिटी ड्रग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका नोवेस्ट्रॉल जो है वो एंटी फर्टिलिटी हो गया, यानी सी का क्या हो गया फर्स्ट। तो पक्का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। और डी हमारा किस में आ जाएगा, थर्ड में, ट्रैंकुलाइजर्स में आ गया आपका वैलियम। तो वो जो है आप टेबल में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 24 फेब 2021 शिफ्ट 2। तो लगातार देख रहे हो 2021 की जितनी शिफ्ट थी उसमें मैच द कॉलम टाइप के जो है आपके क्वेश्चंस आए, और यहाँ पे अगर आपको टेबल अच्छे तरीके से याद रहती तो इन क्वेश्चंस को आप फटाफट निपटा लेते। यहाँ पे अगर हम जो है नजर डालें तो आपको वही चीजें लिस्ट 1 में कुछ चीजें दी है, फिर उनका जो है यूजेस या फिर उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको मेंशन्ड है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ए पे अगर हम नजर डालें तो वैलियम क्या रहेगा, वो ट्रैंकुलाइजर रहेगा। तो वहां पे जो है हम सीधा इसको ए को फोर्थ पे कर देंगे। ये चीज अभी भी जो है हमारी आई थी, पूछी गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैंकुलाइजर्स में आपका वैलियम देके रखा है। फिर अगले पे अगर हम जो है आए तो अगला आपका क्या है, ए जो है फोर्थ आपका फर्स्ट ऑप्शन में देके रखा है, फोर्थ ऑप्शन में देके रखा है, आंसर कोई एक ही सही होगा। बी का यहाँ पे इन्होंने थर्ड दिया है, तो भाई मॉर्फिन जो है वो एनाल्जेसिक हो गया, उसको चेक करने की जरूरत नहीं। सी का देखे कि वो सेकंड है या फिर फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर जो है हम नजर डाले तो ये वाला जो है नॉर्थेंड्रोन, ये किसमें जो है हमारा आता है, तो नॉर्थेंड्रोन जो है आपका यहाँ एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में देके रखा है, यानी कि ये हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, क्योंकि सी जो है वो फर्स्ट हो गया। और ऑप्शन डी की बात करें तो विटामिन B12 जो है पर्निशियस एनीमिया की, उसकी मतलब विटामिन B12 की जो डिफिशियंसी होती है उसकी वजह से ये चीज आपको होती है। ये चीज अपन ने जो है ना अभी पिछला वीडियो मैंने जो डाला था बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड, उसमें ये हमने डिस्कस की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये क्वेश्चन आप उसके दम पे भी सॉल्व कर सकते थे। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे ये पूछा गया था 5 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 के अंदर। यहाँ पे बोला गया है द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट्स एज एन, और आपके जो है ऑप्शन सामने। अब ये स्ट्रक्चर इतना काम का नहीं है, बल्कि ये जो नाम आपको मेंशन्ड है ना ये काम का है। तो ये अगर हम अपनी लिस्ट से जो है मैच करें तो यहाँ पे आपका जो है ये नाम यहाँ पे मेंशन्ड है कंपाउंड का, ठीक है। तो ये किसके अंडर आता है, ये एंटाहिस्टामिन्स के अंडर आता है। तो सीधा सीधा जो है हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, यानी कि एंटीहिस्टामिन हो गया। अब अगर हम
अगले क्वेश्चन पे नजर डाले तो ये पूछा गया था 11 जन 2019 शिफ्ट 1। हर साल मतलब कोई ना कोई शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं और मैच द कॉलम तो ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें भी जो है आपको करेक्ट मैच करना था। तो यहाँ पे अगर हम नजर डालें तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ये तो यार अभी देखा था नाम, तो ये क्या होता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है। देन अगर हम बी को मैच करें तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका पी। ठीक है, ये जो है एंटीबायोटिक होता है। तो यहाँ पे अगर हम जो है लिस्ट से भी जाए तो आपको जो है यहाँ पे दिख जाएगा ये, तो ये आपका जो है नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, यानी कि ये एंटीबायोटिक हो गया। अब नेक्स्ट देखें इक्वेनिल क्या हो जाएगा, तो इक्वेनिल जो है हमारा सी वाला हो जाएगा, सिंपली हाइपरटेंशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ये भी जो है आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं। तो इक्वेनिल जो है हमारा कहाँ पे देके रखा है, तो यहाँ पे इक्वेनिल आपका जो है ट्रैंकुलाइजर्स में देके रखा है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली ट्रैंकुलाइजर्स का यूज क्या होता है, रिड्यूस द मेंटल एंजाइटी स्ट्रेस, यानी कि हाइपरटेंशन भी जो है इसी सिम्टम्स में आ गया। तो ट्रैंकुलाइजर्स इसके लिए यूज होता है। तो ये जो है हमारा सही आंसर रहेगा। तो बेसिकली ये जो लिस्ट है आपको देके रखी है टेबल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए। इवन जून अटेम्प्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस देखे गए थे जो कि मैंने इंक्लूड नहीं किए, लेकिन अगर आप जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली इनके दम पे जो है सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही साथ एक बार एनसीईआरटी पे भी अच्छी तरीके से नजर घुमा लीजिए कि अगर कहीं उनसे भी क्वेश्चन आए तो उनको आप सॉल्व कर पाए। अब कुछ डीआईवाई क्वेश्चंस आपके लिए, क्योंकि अगर आपको वो टेबल अच्छे तरीके से याद हो गई तो इन क्वेश्चंस को भी आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये 7 जन 2020 शिफ्ट 1 का है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है। अब ये सब जो है ना ये विटामिन के नाम है लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको जो है पिछला वीडियो ध्यान से देखना ही देखना है बायोमोलिक्यूल्स का, जिसके अंदर हमने जो है आपका विटामिन कवर किया था। ठीक है, तो ये जो है जस्ट हमारा पिछला ही वीडियो है इस सीरीज का। तो बायोमोलिक्यूल्स वाला वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। फिर इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली वहां से सॉल्व कर लोगे, और जो भी आपका आंसर आ रहा है एक बार आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये आया था 3 सितंबर 2020 शिफ्ट 2। ये क्वेश्चन भी जो है आप सॉल्व कर पाओगे, तो इसका भी आंसर जो है आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थर्ड ये आपका जो है ये भी मैच द फॉलोइंग है, ये पूछा गया था 18 मार्च 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। तो इसका भी जो आंसर है एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए, और तीनों आंसर को एक साथ लिखिएगा। देखते हैं किन स्टूडेंट का जो है सबसे पहले सही आंसर आता है। तो होपफुली ये जो हम आपके लिए जेई मेंस के मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको सेकंड अटेम्प्ट में जो है जरूर हेल्प करेगा। बस इस सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे तरीके से लगा के जाइए, और कोई भी चीज आपको एक अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकती। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।